क्या आप आज अपने दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां आप सहजता से अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को आकर्षित कर सकते हैं। आज हम मैनिफेस्टेशन को और बेहतर बनाने के लिए आपके दिमाग को अनुशासित करने की परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाएंगे। लेकिन वास्तव में आपके सपनों को मैनिफेस्ट करने का क्या मतलब है? एक डिसिप्लिन्ड माइंड इस प्रक्रिया को कैसे बढ़ा सकता है, इसे और अधिक प्रभावी और कंसिस्टेंट बना सकता है? क्या होगा यदि आपके विचारों और विश्वासों की शक्ति का उपयोग करने, उन्हें आपकी इच्छाओं को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करने की कोई टेक्निक हो? मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इन सवालों का पता लगाएंगे और एक ऐसी मानसिकता विकसित करना जानेंगे जो स्पष्टता और इरादे के साथ आपकी मैनिफेस्टिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन की कुंजी ये है कि आपको अपने विचारों को उस पर केंद्रित रखना चाहिए जो आप चाहते हैं, और जो आप नहीं चाहते हैं उसके बारे में सोचने से आपको बचना होगा। भले ही आप अपने इरादों की शक्ति के बारे में संदेह में हो, बट आपके लिए यह देखना कठिन नहीं होना चाहिए कि एक अनुशासित दिमाग आपके लिए वो कौन कौन से काम कर सकता है जो आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। यदि आपका दिमाग नकारात्मक या ध्यान भटकाने वाले विचारों से भरा हुआ है तो सीधे कार्रवाई के माध्यम से लक्ष्य हासिल करना काफी कठिन है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये संभव है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में और कौन से विचार आ रहे हैं? क्या आपका 100% ध्यान इस वीडियो पर केंद्रित है, या कोई और विचार है जो आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रहा है? क्या आपके दिमाग का कोई हिस्सा आपके काम से संबंधित मुद्दों, इमोशनल स्ट्रेस, शारीरिक परेशानी, या अगले कमरे से शोर, या अतीत या भविष्य की घटनाओं पर मंथन कर रहा है? अक्सर ऐसा होता है कि हमारा 50% से भी कम ध्यान काम पर केंद्रित होता है। जब हमारा दिमाग अव्यवस्थित होता है और हम किसी नई इच्छा को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं तो ये तूफानी समुद्र में कंकड़ फेंकने जैसा है। तरंगें उठेंगी लेकिन वो इसे अब्सॉर्ब कर लेंगी। हम अपने बैकग्राउंड थॉट को जितना शांत बना देंगे, हमारे मैनिफेस्टेशन की तरंगें उतनी ही अधिक पावरफुल होंगी और वो उतने ही आसानी से मैनिफेस्ट होंगी। मुझे लगता है कि जिसने भी ईमानदारी से इंटेंशन मैनिफेस्टेशन का प्रयास किया है वो ध्यान केंद्रित रहने की कठिनाई को प्रमाणित कर सकता है। बिलों के भुगतान की चिंता के बिना आप फाइनेंशियल अबंडेंस के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जब आप अभी भी अकेले रहने के विचार मन में रखते हैं तो आप एक आइडियल लाइफ पार्टनर को आकर्षित करने पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं? जब आप अपनी बीमारियों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप फिटनेस कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम तुरंत तो नहीं। और इसीलिए इन समस्याओं का एक अच्छा समाधान अपने मानसिक अनुशासन मींस मेंटल डिसिप्लिन को विकसित करना है। मींस जिस चीज के बारे में आप सचेत रूप से सोचने का निर्णय लेते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता। हम सोचने में बहुत समय बिताते हैं, लेकिन हम सचेत रूप से अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में कितना प्रयास करते हैं? आप अपने खुद के विचार चुनने में कितने कुशल हैं? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप नींबू के बारे में सोचने का निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हैं। मात्र मेरा ये सुझाव आपके मन में वो विचार ला सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 30 दिनों तक नींबू के अलावा किसी और फल का विचार आपके दिमाग में ना आने दें? क्या आप ये कर सकते हैं? अब क्या होगा अगर ये चैलेंज देने के बाद मैं आपके पास आऊं और कहूं एक संतरे या एक सेब या अंगूर के बारे में मत सोचो, उनकी कल्पना भी मत करो, उनके बारे में पढ़ो भी मत। अब आप क्या करेंगे? जैसे ही मैंने इन फलों का नाम लिया आप पहले ही असफल हो चुके हैं, है ना? लेकिन अगर आपने इस चैलेंज को गंभीरता से लिया तो क्या होगा? आपको बिल्कुल परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि अगले 30 दिनों के दौरान आपने जो भी समय फलों के बारे में सोचा उसमें से कम 90% टाइम नींबू पर केंद्रित था। क्या आप ये कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप ये कर सकते हैं, और बस आपको यही चीज अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ भी करनी है। मान लीजिए कि आप फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अगले 30 दिनों में आपके दिमाग में आने वाले सभी फाइनेंशियल और मनी रिलेटेड विचारों में से आप ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि उनमें से कम 90% मनी मैनिफेस्टेशन थॉट्स के अनुरूप हो। नंबर 1, यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं
जो आप चाहते हैं, तो उन सोर्सेज को ब्लॉक करना शुरू करना बुद्धिमानी होगी जो आपके दिमाग में उन विचारों को भर देते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन, टीवी नकारात्मक छवियों से भरा हुआ है, विशेषकर न्यूज प्रोग्राम से। इसीलिए ये पॉजिटिव इंटेंशंस का मेन किलर है। मैंने इस चीज को पर्सनली इस्तेमाल किया है और ये पाया है कि लगभग 4 सप्ताह तक इसके बिना रहने के बाद मेरी सोच काफी अधिक केंद्रित हो गई। कुल मिलाकर, जबकि टीवी मनोरंजन का सोर्स है, बट अत्यधिक उपभोग व्यक्तिगत विकास और मैनिफेस्टेशन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। नंबर 2, सचेत रूप से हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। दिन भर में मैं जो भी करता हूं उस पर 100% ध्यान देकर कुछ पॉजिटिव एक्शंस करने का प्रयास करता हूं। खाना खाते समय मैं भोजन के स्वाद पर 100% ध्यान केंद्रित करता हूं। गाड़ी चलाते समय मैं अपना सारा ध्यान कार को नियंत्रित करने पर केंद्रित करता हूं। इसका मतलब है वर्तमान क्षण में रहना। इससे न केवल मेरी एकाग्रता में सुधार होता है, बल्कि दूसरा लाभ ये भी है कि ये मेरे दिमाग में उन नकारात्मक विचारों को दूर रखता है जो ध्यान ना देने पर मेरे मन में आ सकते हैं। नंबर 3, फोकस्ड एनवायरनमेंट। आरामदायक कार्यस्थल बनाने से तनाव कम होता है, जिससे जो नहीं है उसके बारे में चिंता करने के बजाय जो डिजायर्ड है उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। क्लटर फ्री एनवायरनमेंट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अव्यवस्था को देखने से ध्यान भटकाने वाले विचार उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि तस्वीरों का भी कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए अगर उन्हें देखने पर आपका ध्यान भटकता हो तो। नंबर 4, अपने फाइनेंसेस सुधारना। जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है तो मुझे जो चाहिए उस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान हो जाता है। अनपेड बिल्स, डेट और फाइनेंशियल कमी एक बहुत बड़ी व्याकुलता हो सकती है, जिससे आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। वित्तीय स्थिरता वित्तीय विकर्षणों के तनाव को कम कर सकती है, जिससे आप तत्काल वित्तीय चिंताओं के बोझ के बिना अपनी इच्छाओं और इरादों पर अधिक स्पष्ट और लगातार ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वित्तीय स्थिरता फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शंस के तनाव को कम कर सकती है, जिससे आप तत्काल चिंताओं के बोझ के बिना अपनी इच्छाओं पर अधिक स्पष्ट और लगातार रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पैसा मैनिफेस्टेशन की सफलता का एकमात्र निर्धारक नहीं है। वो आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकते हैं जो इच्छाओं को प्रभावी ढंग से मैनिफेस्ट करने के लिए अनुकूल वातावरण की सुविधा प्रदान करते हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना वित्तीय स्थिरता को सकारात्मक मानसिकता और अपने लक्ष्यों के प्रति एक्शंस के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। नंबर 5, इंटेंशंस के लिए अलग से समय निर्धारित करना। बस अपने इरादों के बारे में सोचने में लगने वाले समय को बढ़ाना मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मैं प्रतिदिन लगभग 20 से 30 मिनट ये सोचने में बिताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं कुछ इंटेंशंस चुनता हूँ और कुछ देर के लिए अपनी कल्पना को उन पर हावी होने देता हूँ। ये सेशन आपको ये स्पष्ट करने की अनुमति देता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और उन इच्छाओं के प्रति अपने थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस को अलाइन करते हैं। ये अलाइनमेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है। सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए अपने मन को अनुशासित करना केवल नियंत्रण या संयम के बारे में नहीं है। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को उस जीवन को बनाने की दिशा में उद्देश्यपूर्ण ढंग से लगाने के बारे में है जिसकी आप कल्पना करते हैं। तो इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करिए और फिर देखिए अंतर अपनी मैनिफेस्टेशन में। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।